जोशी जी आऊंगा आपके पास। जोशी जी ने सामाजिक न्याय की बात कही, किस मंशा से कही मैं उस बहस में नहीं जाता। मैं सामाजिक न्याय का बड़ा पक्षधर खुद हूं। अयोध्या का विषय तो समाधान प्राप्त हो गया, पूर्णात् पूर्ण मुदुच्यते, ठीक। भगवान कृष्ण भी सामाजिक न्याय के अद्भुत प्रतीक हैं जोशी जी। क्या? अभी यही कहने वाला था, अद्भुत। और राम जी और कृष्ण जी, इन दोनों से भी ज्यादा बड़े सामाजिक न्याय के प्रतीक कौन है? हमारे महादेव, विश्वेश्वर महादेव। क्या? उनके तो साथ जो चल रहे हैं वो सब पिछड़े ही हैं। क्या? ससुराल में गए थे तो सास बेहोश हो गई देख के, इतना सामाजिक न्याय कर दिया था उन्होंने बारात में। क्या? तो हम जानना ये चाह रहे हैं बड़ा विनम्र भाव से कि चूंकि आप लोगों की सामाजिक न्याय के प्रति जो अदम्य दुर्दम्य आस्था है, जो जिसका प्रकटीकरण हो रहा है, तो क्या हम माने कि उस सामाजिक न्याय के प्रति जो आपकी उत्कंठा है उसके चलते अब अयोध्या में आपसे जो गलती हुई, लेकिन अब आप जो दो महादेव और कृष्ण और योगेश्वर कृष्ण से जुड़े जो दो विषय हैं उनमें आप आगे चलेंगे? जोशी जी देखिए, अभी हमारे भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता साथी ने कुछ इतिहास की बातें उठाने का काम करा, और अगर मैं इतिहास की बात नहीं उठाऊंगा तो मुझे लगता है कि मैं 28 साल से झकी मार रहा था। चूंकि मैं तो पॉलिटिकल साइंस और कानून का विद्यार्थी हूं, और निश्चित तौर पर 28 साल में स्टूडेंट की तरह सीखता आया हूं। मैं आशा करता हूं एक ऐसा रामराज आएगा आज के बाद। निश्चित तौर पे हमें मणिपुर में जो बेटियों को नग्न घुमाया गया, ऐसी तस्वीर भारत देश नहीं देखेगा। वो पहलवान बेटियां जो चीखती चिल्लाती रही माननीय प्रधानमंत्री के घर के पास से, वो विगमन दृश्य नहीं आ पाएगा। वो हाथरस की जो दलित बेटी जिंदा जला दी गई, वो दृश्य नहीं आएगा, क्योंकि ये राम राज्य के पोषक तो यही भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं। आज मैं विषय नहीं देना चाहता था, लेकिन विषय देना पड़ता है जब इतिहास को उठाया जाता है। जोशी जी, आपने अपनी पॉलिटिकल बात कह ली। अब मेरा एक विनम्र सवाल था, उस पर एक लाइन कह दो, फिर मैं बहस आगे ले जाऊं। मेरी बहस में ये तो होता नहीं। जाऊं एक मिनट। सामाजिक न्याय के मैंने दो प्रतीक आपको और बताए जो और बड़े प्रतीक हैं, उन दोनों के मथुरा और काशी के विषय हैं, उनमें समाजवादी पार्टी साथ चलेगी, क्योंकि आपका सामाजिक न्याय से लगाव ज्यादा है। उस पर एक टिप्पणी कर दीजिए, मैं आगे चलूं। अमिताभ जी, समाजवादियों के लिए इस देश का संविधान सर्वप्रथम है। अरे अभी आप राम जी का बता रहे थे, संविधान पे आगे गड़बड़ घोटाला ना करो महाराज, बात सीधी करो। अरे सर ना, देखिए अमिताभ जी, जो देश चलता है ना, वो देश चलता है संविधान से। कानून के विद्यार्थी होने के कारण जितना हो सकता है आप मेरे से वरिष्ठ हैं। जोशी जी रुक जाओ, जोशी जी रुक जाओ, अब रुकना होगा। ये जो तर्क है ना, ये भोथरा है, लिजलिजा है, गलीज है। मैं 3 कड़े शब्द इस्तेमाल कर रहा हूं। क्या भारत का संविधान मुलायम सिंह जी को रामलला के दर्शन करने से रोकता था? क्या भारत का संविधान अखिलेश जी को दर्शन करने से रोकता था? मायावती जी को दर्शन करने से रोकता है? टीली वाली मस्जिद जाने से तो नहीं रोकता संविधान। देवा शरीफ जाने से नहीं रोकता, कलियर पीर जाने से नहीं रोकता। क्या जवाहरलाल जी से लेकर राहुल गांधी तक को अयोध्या में रामलला को 1 रुपए का प्रसाद चढ़ाने से संविधान रोकता है? इस संविधान के नाम पर राजनीति मत करिए। संविधान की मर्यादा हमको भी पता है मित्र। अगर संविधान की मर्यादा टीले वाली मस्जिद में जाकर नहीं टूटती तो रामलला के दरबार में आने पर कैसे टूट जाएगी? मजाक बना लिया। बोले जी हम लोग संविधान से चलते। ये क्या होता है? मैंने अमेरिका का उदाहरण दिया, वहां का राष्ट्रपति बाइबिल हाथ में लेकर शपथ लेता है, वहां संविधान नहीं है। वो धर्माधारित राज्य है क्या? लोकतांत्रिक देश है। और जोशी जी तो पढ़े लिखे आदमी है, विद्वान है, बता दूं सबके लिए ज्ञानार्जन हो जाएगा। ब्रिटेन में राजा का जब राज्याभिषेक होता है, राजा या उससे पहले तो मैं हैरान ही नहीं लंबे समय तक, तो लोकतांत्रिक देश ब्रिटेन में, मैं फिर इन्वर्टेड कॉमा में कोट कर दूं, संवैधानिक देश में, चूंकि जोशी जी का संविधान से विशेष अनुराग है इसलिए वहां सारे पादरी जुटते हैं, ईसाई धर्म के अनुरूप विधियां होती हैं
और अंत में राजा को स्वस्तिवाचन होता है, जिसको हम लोग स्वस्तिवाचन बोलते हैं, उनके यहाँ उसको कह दीजिए राजा के लिए अच्छे अच्छे शब्द पादरी कहते हैं। उसमें होता है कि गॉड सेव द किंग, क्या ईश्वर राजा की रक्षा करे। वहां कोई जोशी जी जैसी पार्टियां वहां भी होंगी, लेकिन वो हल्ला नहीं मचाती। क्या वहां लोकतंत्र खतरे में नहीं आता? हमारे यहां आता है। ये टीले वाली मस्जिद और अयोध्या के बीच का जो अंतर है ना, इसको यतिमा चेतनानंद, मुझे लग रहा है टीले वाली मस्जिद और अयोध्या या महादेव, काशी विश्वेश्वर महादेव, या जन्मभूमि, जन्म स्थान मथुरा, इसका जो कन्फ्लिक्ट है, इसको ठीक दुरुस्त करना होगा आज के बाद भारत को। नहीं, बिल्कुल बिल्कुल अमिताभ जी, ये तो करना ही होगा। और साथ ही आज जो हुआ है वो सांस्कृतिक उत्थान है भारत का। अब ये जो सामाजिक न्याय की जो भाषा ये बोल रहे हैं जोशी जी, सामाजिक न्याय 91 के बाद अचानक से हमारे यहाँ काशी विश्वेश्वरनाथ में पूजा बंद कर दी गई माँ गौरी की, तो ये क्या सामाजिक न्याय था? आप शासन में थे, आप व्यवस्था संभाल रहे थे, आपको ऐसी व्यवस्था बनानी चाहिए थी कि नमाज भी पढ़ी जाती रहती और हम अपनी पूजा भी करते रहते, लेकिन एक दिन के लिए सिर्फ उसको एक दिन के लिए ओपन किया गया, बाकी 364 दिन प्रतिबंधित कर दिया गया। तो ये इनका सामाजिक न्याय है और इस सामाजिक न्याय के चलते ही ये सत्ता से बाहर है। राम जी ने पूरा सुख दे रहे हैं कि अब आपने बहुत कार्य कर लिया, अब आप के विश्राम का समय, आप धैर्य से विश्राम कीजिए। सामाजिक न्याय पे राम जी देख लेंगे। इस देश के उत्थान और इस देश की संस्कृति और इस देश का स्वाभिमान जो इन लोगों ने अपनी सत्तारूढ़ता में अब तक दबा कर रखा, 1947 के बाद ऐसी कोई मजबूरी नहीं थी कि अयोध्या, काशी और मथुरा की तरफ देखा ना जा सके। अपराध घोषित कर दिया जाए इस देश में भगवान श्री राम का नाम को लेने का, तो निश्चित रूप से ये तो अब ठीक बात है। मैं एक टिप्पणी वान्या जी से लूंगा। वान्या जी, 90 में हम लोगों ने देखा कि पुलिस ने मान लीजिए सूर्य प्रकाश मैथिल को पकड़ किया, उदाहरण दे रहा हूँ, पकड़ा बंद किया, तो जो चालान काटा उसमें लिख दिया अपराध बताना पड़ता, तो बोले राम भक्ति। अब ये कौन सा न्याय है? ये तो सामाजिक न्याय छोड़ो, कोई न्याय नहीं हुआ। भारत में राम भक्ति नहीं होगी तो क्या होगा? रावण भक्ति करें? वान्या जी, मैं आपके प्रश्न से बिल्कुल सहमत हूँ। भारत में अगर राम भक्ति नहीं होगी तो क्या होगा? और यहाँ पर आप लोग सामाजिक न्याय की बात करते हैं। आज भारत को छोड़कर जो बाहर के देश हैं, आज के दिन मॉरिशस तक में छुट्टी रखी गई और हम अपनी कंट्री में भी अगर यूनिटी नहीं दिखा सकते। आज आप लोग राम मंदिर, आज ही राम मंदिर सिर्फ बीजेपी का नहीं है, राम मंदिर सभी पार्टीज का है। राम जी ने कभी ऐसे पार्टीज के अंदर डिस्टिंक्शन नहीं किया कि मैं बीजेपी का हूं और मैं कांग्रेस का नहीं हूं या मैं समाजवादी पार्टी का नहीं हूं। तो आज मुझे लगता है कि हमें एज अ नेशन एक होके हम सबको रामलला के दर्शन के लिए जाना चाहिए था। हमें कहीं भी कोई ऐसा अगेंस्ट वो नहीं करना चाहिए था, क्योंकि इतने सालों बाद, इतने सालों के संघर्ष, इतनी जिंदगियों के त्याग के बाद आज वो क्षण आया और उस क्षण में रादर हम लोग अपने माननीय प्रधानमंत्री जी को सपोर्ट करें, हम उनके अगेंस्ट आ रहे हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि ये जस्टिस नहीं है। हमें सबसे पहले हम हिंदू हैं, सबसे पहले हम एक भारतवासी हैं, तो हमें श्री राम जी के बलिदान, जो श्री राम जी हमें मर्यादा में रहना सिखाते हैं, न्याय करना सिखाया उन्होंने हमें, तो आज हमें एकजुट होकर, जिस हिसाब से प्रधानमंत्री जी ने एक नए एग्जाम्पल आज सेट किया, जैसा कि अमिताभ जी अभी आपने स्टार्टिंग में भी बोला कि जैसे आज वो दंडवत कर रहे थे या उनका इतना लंबा अनुष्ठान था, जो इतना टफेस्ट अनुष्ठान था, वो 11 दिन से वो जमीन पर सो रहे थे, फॉरेन विजिट्स उन्होंने अपनी सारी जो है वो रोक दी थी। तो जब इतने सारे नए एग्जाम्पल, नई स्ट्रैटेजी सेट हो रही है, नए गोल सेट हो रहे हैं नेशन की डेवलपमेंट के लिए, सो वी एज अ नेशन हमें उन सबको सपोर्ट करना चाहिए, रादर देन वहां पर हम कॉन्ट्रडिक्शंस कर रहे हैं या वहां पर हम सामाजिक न्याय की बात कर रहे हैं। सूर्य प्रकाश मैथिल, हम लोग एक राष्ट्र के तौर पर खड़ा होना कब सीखेंगे? हमें सारी बातों में रुचि है, पूरी रात भर जिरह कर सकते हैं, लेकिन एक राष्ट्र के तौर पर जब खड़े होने का अवसर आता है तो हम चूक जाते हैं। क्यों? जैसे जब राम जी जब से भारत के रक्त में हैं, जब न चुनाव आयोग था, न पार्टियां थी, न मुगल थे, न शक थे, न हूण थे, न अंग्रेज थे, न कोई था। क्या
आज उनके मंदिर को लोकार्पित किया गया, तब भी अलग अलग राय, अलग अलग सुर, अलग अलग तान छेड़ रहे सब लोग। मैथिल जी देखिए अमिताभ जी, एक डीएनए होता है, डीएनए कभी बदलता नहीं है। एक वही चीज है जिसमें कभी बदलाव नहीं हो सकता, वो जिसका है वो उसी का रहेगा। मैं आपसे पूछता हूं, आप मुझे बताइए, पारसी पिता का ब्राह्मण बेटा कभी धार्मिक हो सकता है क्या? नहीं, उसके डीएनए में नहीं है, उसका धर्म नहीं है, तो उसको रुचि नहीं होगी। मैं एक हिंदू परिवार से आता हूं, मेरे रक्त में कार सेवा है, तो मैं आज भी मंदिर के लिए प्राण न्यौछावर करने के लिए तैयार हूं। मौका मिले तो आज सर कटा दूं और सर काट भी लूं। अब वो चीज नहीं रह गई ना, हिंसा परमो धर्म। हमने ये भी सीख लिया, धर्म हिंसा तथा जय। अभी आपके विजुअल्स में एक हेलीकॉप्टर दिख रहा था मुझको, जो कार सेवकों पे, वहां जो उपस्थित जनमान समूह है उस पे फूल वर्षा कर रहा है। तो मुझे अपने चाचा जी की एक बात और याद आई। उन्होंने बताया कि उस समय में एक हेलीकॉप्टर भी था जिसके ऊपर से गोलियां चल रही थी। आप अगर तस्वीरों में देखेंगे तो उन तस्वीरों में गुंबद के पास में हेलीकॉप्टर आपको दिखाई देगा जब कुठारी बंधुओं को गोली मारी गई। तो यह सामाजिक न्याय था उस समय में। सामाजिक न्याय के तहत जब सत्ता में थे तब ये रमजान, कब्रिस्तान, हज, केवल इसी पे कॉन्सेंट्रेट रहते थे। अभी आपने 2-3 चीजों के नाम लिए, वो टीले वाली मस्जिद और वो कौन सी दरगाह और क्या क्या, तो केवल उसी पे फोकस रहता था। जब सामाजिक न्याय का इन्होंने महाकुंभ करना होता था तो सैफाई का महोत्सव बना देते थे, इंग्लैंड से बग्गी ले आते थे, अभिनेत्रियों को रात भर नचाने के लिए सैकड़ों करोड़ रुपया उत्तर प्रदेश की सरकार का फूंक देते थे गरीब आदमी का। वो इनका सामाजिक न्याय था। लेकिन आज जब माननीय प्रधानमंत्री और यशस्वी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के यथासंभव जो प्रयत्न है, उनके कारण आज ये मंदिर जो है ये आप मूर्त रूप हुआ है, तो उस पर भी ये कह रहे हैं कि भैया ये भाजपा का मंदिर नहीं है, ये भाजपा का इवेंट है, ये मंदिर भगवान श्री राम का लेकिन भाजपा का इवेंट है। तो मैं पूछना चाहता हूं बहुत विनम्रता से, मुझे ये बताइए कि एक निर्णय नशाबानों का भी आया था। उस समय में कोर्ट ने ही आदेश दिया था ना, उस कोर्ट के आदेश में यह तो था ना कि शाहबानों को उसका भरण पोषण मिलना चाहिए। तब क्या हुआ था, तत्कालीन सरकार ने कुछ कट्टरपंथियों के प्रेशर में कि हमारी किताब में यह नहीं लिखा, हम नहीं मानेंगे संविधान ना कानून, तो कोर्ट का निर्णय बदल दिया गया। तो क्या यह संभव नहीं था अमिताभ जी कि यदि देश के अंदर रामद्रोहियों की सरकार होती और ये जो रंगे हुए सियार हैं यदि वो सरकार में होते, तो ये नहीं कहते कि भैया गंगा जमुनी तहजीब खराब हो जाएगी, इस देश में खून की नदियां बहेंगी, दंगे होंगे, इसलिए शांति के लिए हम इसको रोकते हैं। एक और चीज मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं, क्या यह संभव था कि जो 67 एकड़ जमीन अयोध्या जी में अवैध कब्जेदारों ने कब्जा कर रखी थी राम जन्मभूमि न्यास की, अगर मोदी सरकार और योगी सरकार ना होती तो क्या वो जमीन वापस मिलती? ये कुछ ऐसे प्रश्न हैं जो कि अपने आप में बहुत बड़े हैं। एक बात और मैं पूछना चाहता हूं बस केवल इनसे, आपने भी पूछा, मैं दोबारा पूछता हूं। आप लोग चिल्ला चिल्ला के लगातार कहते रहे कि भैया ये तो भारतीय जनता पार्टी राजनीतिकरण कर रही है राम मंदिर का, राम मंदिर के नाम से वोट मांग रही है, भगवान श्री राम सबके हैं। अरे भगवान श्री कृष्ण भी सबके हैं। मैं आपको चैलेंज देता हूं, चैलेंज है, चुनौती है मेरी समाजवादी पार्टी को, आइए मैदान में और सबसे पहले झंडा लेके आगे खड़े हो जाइए कि मैं और मेरी पार्टी मुलायम सिंह यादव जी के सुपुत्र को कहता हूं मैं आपके माध्यम से, अखिलेश जी को, कि आप में हिम्मत है तो आइए मैदान में और कहिए कि कृष्ण जन्मभूमि पर हम कृष्ण भगवान का हम मंदिर बनवाएंगे और हम इसके लिए आंदोलन करेंगे। हिम्मत है तो बोलिए, वरना ये डुगडुगी, ये नौटंकी करना बंद कर दीजिए। मीठा मीठा मैथिल साहब अभी रुकिए,